हेलो गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिविल स्कोर की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिविल स्कोर डाउन होता है और लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका लोन्स रिजेक्ट हो जाता है। गाइस, आपका कितना सिविल स्कोर होना चाहिए कि आपको लोन आसानी से अप्रूव हो जाए, और कितने से नीचे रहेगा कि आपको लोन अप्रूव नहीं होगा, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप अपना सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज करोगे उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो आपने सिविल स्कोर का नाम तो सुना ही होगा। जब आप कोई भी सामान लेने जाते हो, चाहे वो ईएमआई पे हो या आप पर्सनल लोन लेने जाते हो, तो गाइस सबसे पहले आपका सिविल स्कोर पूछा जाता है। इनफैक्ट आपका सिविल स्कोर चेक भी करते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और कितना लोन आपको मिलेगा। आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो गाइस आपका लोन अमाउंट भी अच्छा हो सकता है, और साथ ही साथ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो सकता है। लेकिन सिविल स्कोर अगर आपका डाउन है गाइस, तो हो सकता है कि आपको लोन मिले भी ना। अगर थोड़ा एवरेज में है आपका सिविल स्कोर तो आपको लोन मिल सकता है, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो सकता है। तो ये सिविल स्कोर कैसे डिसाइड होता है कि आपका कम होगा या ज्यादा होगा, ये कैसे होता है गाइस? जब आप कोई चीज लोन पे परचेज करते हो, जैसे अगर आपने एक मोबाइल फोन लिया, ईएमआई पे लिया, और आपने उसकी ईएमआई टाइमली पेड कर दी, सारी ईएमआई आपने टाइमली पेड की है, तो आपका उससे सिविल स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, यानी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। लेकिन गाइस, अगर आपने एक ईएमआई पे एक मोबाइल लिया और आपने उसकी किस्तें टाइमली पेड नहीं की, तो आपका सिविल स्कोर डाउन चला जाएगा। या अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया और आपने उसकी सारी किस्तों को टाइमली पे कर दिया, तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। इट मींस गाइस, आप जितने भी ईएमआई पे सामान लेते हैं या जितना भी आप लोन्स कराते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, और अगर आपने उनको टाइमली पेड किया, आपका कोई भी किस्त ब्रेक नहीं हो रहा है, आपका रीपेमेंट होल्ड नहीं हो रहा है, आप सारी चीजों को टाइमली कर पा रहे हो, तो 101% डन है गाइस, आपका सिविल स्कोर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपने बहुत सारे लोन ले लिए या ईएमआई पे कोई सामान ले लिया और आपने उसको टाइमली पे नहीं किया, तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। क्या पड़ता है फर्क सिविल स्कोर से गाइस? अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है तो आपको कोई भी लोन आसानी से मिल जाता है, कोई भी ज्यादा कुछ उसमें आपको दिक्कतें नहीं आती हैं, आसानी से आपका लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन गाइस, अगर आपका 750 से 800 के बीच में है तो हम इसे गुड कह सकते हैं। अगर 800 प्लस है या 800 है गाइस, तो उसे हम एक्सीलेंट कहेंगे। लेकिन अगर 750 से 800 के बीच में है तो हम इसे गुड स्कोर कह सकते हैं, कि आपके पास एक अच्छा स्कोर है, यानी आपको अब भी लोन मिलने में दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से लोन अप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर एक गुड रेंज में है गाइस। अगर आपका स्कोर 650 से लेकर 750 के बीच में है, तो इसे हम एक एवरेज स्कोर मानते हैं, कि आपका जो स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो एक एवरेज है। आपको लोन बहुत ज्यादा तो अप्रूव नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप छोटी मोटी वस्तुएं ईएमआई पे ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो आपको आसानी से वहां फिर भी मिल जाएगा। एक बड़े अमाउंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो सकता है इस केस में। लेकिन गाइज, अगर आपका बिलो 650 है, यानी अगर हम बात करें 300 से 500 या 600 के बीच में भी है गाइज, तो आपका सिविल स्कोर डाउन है, यानी पुअर है कह सकते हैं। बिलो 500 तो पुअर ही हम बोलेंगे। बिलो 500 गाइज आपको बिल्कुल भी लोन अप्रूव नहीं होगा, आपका 99% चांसेस होता है कि लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा बिलो 500। लेकिन अगर उसके ऊपर है तो फिर भी कुछ चांसेस बनते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट क्या है, या आप कोई आर्टिकल परचेज कर रहे हो तो उसका प्राइस क्या है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर चार्ज करते हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई हो जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है। गाइस, सिविल स्कोर आपके बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जैसे मान लो, अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, आपने किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अपनी एलिजिबिलिटी चेक की, वहां पता चला कि आपको जो लोन है 1 लाख का अप्रूव हो सकता है, तो आप कोशिश करो कि वो पूरा का पूरा लोन वहां से ना उठाओ, कम से कम लोन उठाओ जितना आपको जरूरत हो। सारा पैसा मत उठाओ, और जितना भी पैसा उठाओ उसको टाइमली आप पे कर दो। जितना भी आप उठाओ, मान लो अगर आपका 1 लाख वहां पर एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, तो गाइस आप उसका 70% 80% वहां से उठा लो, यानी एज अ लोन अमाउंट आप इतना ही लो। फुल 100% अमाउंट वहां से लेने से अवॉइड करो, इससे बेटर रहेगा। और जो आपने अमाउंट लिया है उस अमाउंट को आप टाइमली पे कर दोगे, तो 100% आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। या अगर आपने कोई भी छोटी मोटी वस्तु अगर ईएमआई पे ले रखी है, तो उसका ईएमआई गाइस आप टाइमली पे करते रहे। अगर आप टाइमली पे करते रहेंगे तो 100% डन है, आपका सिविल स्कोर इससे इंक्रीज होगा। ये आपके कुछ टिप्स होते हैं गाइस, जिससे आप अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो। वहीं पर मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो दावा करते हैं कि हम आपका सिविल स्कोर बढ़ा देंगे, जैसे गुड स्कोर का भी नाम आपने सुना होगा। लेकिन गाइस, ये ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपका सिविल स्कोर वो बढ़ा देंगे बिना कुछ किए। आप गुड स्कोर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर उनके चार्जेस होते हैं 87 रुपीज उनका प्रीमियम होता है। जीएसटी वगैरह लग के 99 रुपीज आपका कट जाता है अकाउंट से। आपका 99 रुपीज अकाउंट से कटेगा, और वो ऑटो पे होता है, हर महीना कटता रहेगा। कभी कभी लोग बंद करना भी भूल जाते हैं, उनका पैसा कटता रहता है। और वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि कैसे आप अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो। लेकिन फाइनली गाइस, बढ़ेगा तभी जब आप अपने पे काम करोगे। यानी आप कुछ भी वस्तु
अगर ईएमआई पे लेते हो तो उसको आप टाइमली पे करते रहोगे, आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका सिविल स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपको इन फ्यूचर अगर आपको लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो गाइज आपको वहां से प्रॉब्लम आएगी, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका लोन अप्रूव जल्दी नहीं होगा। तो अपना सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए गाइस कि आप कुछ काम करो, जैसे मैंने कहा जो लोन की रिक्वायरमेंट है, कोशिश करो उससे कुछ 80% 70% ही आप लोन उठाओ, और जो भी लोन आप लो उसे आप टाइमली पे करो, या कोई भी वस्तु आपने ईएमआई पे ले रखा है तो उसको भी आप टाइमली पे करो। और कोई तरीका नहीं होता कि अपने सिविल स्कोर को आप बढ़ा पाओ, क्योंकि गाइज आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो होगा, जो विजुअल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिविल स्कोर वहां पर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो उसमें हमें जो फाइनेंशियल हमारी चीजें हैं, जो हम ईएमआई पे ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, हमें उनमें मूवमेंट करना पड़ेगा। नहीं, हम अगर उन चीजों को कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी हम लोन ले रहे हैं तो, और हम उनको टाइमली पे कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा। वहीं पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइज, बहुत सारे मल्टीपल्स क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड्स आपने ले लिया तो आप गाइज अगर आपने उसको टाइमली चुकता नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर अगेन डाउन हो जाएगा। आप कोशिश करो कि आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ना यूज करो, कम से कम क्रेडिट कार्ड इसको यूज करो, और जो भी आपका टाइम है आप उस टाइम पे सारी चीजों को पे कर दो, तो उससे आपका सिविल स्कोर गाइज इंक्रीज होगा। और कोशिश करो कि अनसिक्योर्ड लोन से बचें। हम जो सिक्योर्ड लोन है गाइज वहीं से सिक्योर्ड लोन ही लें। सिक्योर्ड लोन लेने से क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जिनकी हेल्प से आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और इन फ्यूचर आपको सिविल की जरूरत पड़ती है गाइज, जब आपको पैसे की इमरजेंसी होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो आपका अपना सिविल स्कोर ठीक ठाक होता है, तो आपको पैसे आसानी से मिल जाते हैं। गाइज अगर आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हो या ईएमआई पे कोई वस्तु ले रहे हो तो उसे आप टाइमली जरूर पे करें, ताकि आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो। बाकी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।